अध्याय 157 आकाश की ओर। बीप। असेंडिंग ट्रैक हॉल के अंदर 4 भारी भरकम ट्रेन इंजनों ने गर्जना की, जिससे सभी कर्षण प्लेटफॉर्म गतिमान हो गए। पीछे चल रहे काफिले में बचे हुए लोगों ने अपने नीचे की जमीन को हिलते हुए महसूस किया, इससे पहले कि सब कुछ अचानक आगे बढ़ने लगा। हम अभी क्यों निकल रहे हैं? आयरन गार्ड बटालियन अभी तक पीछे नहीं हटी है। क्या हो रहा है? क्या हम जल्दी निकल रहे हैं? ये चल रही है, ये सचमुच चल रही है। आह, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरो मत, हम ऊपर पहुंच सकते हैं। आयरन गार्ड बटालियन की सैन्य ट्रेन के अंदर एक छोटी लड़की, जिसे अभी अभी ट्रेन में बचाया गया था, अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। माँ, सैनिक कहाँ हैं? महिला ने घायल सैनिकों और बचे हुए लोगों से भरी ट्रेन को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वे दूसरी ट्रेन लेंगे। सच में, वे हमारे साथ आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, हुश। एक चौंका देने वाली 6,20,000 किलोवाट शक्ति की लहर ने 2,696 उत्तरजीवी वाहनों को आगे खींचा, जिससे वे तेजी से गति पकड़ने लगे। बस एक छोटी सी दौड़ में उन्होंने 200 किलोमीटर घंटा को पार कर लिया और फिर क्रमिक चढ़ाई ट्रैक में प्रवेश किया। जैसे ही इंजनों ने और भी तेजी से धक्का दिया, होराइजन क्लैंप सिस्टम पटरियों पर टिक गया। इन्फिनिट ट्रेन, सिल्वर स्टार, ड्रैगन माउंटेन 1 और आयरन गार्ड बटालियन की सैन्य ट्रेन में सवार सभी लोगों ने अचानक जमीन को झुकते हुए महसूस किया। ट्रेनें एक खड़ी ढलान में ऊपर उठीं, जिससे कोई भी असुरक्षित वस्तु डिब्बों के पीछे फिसलने लगी। कुछ ही सेकंड में ट्रेनें और अधिक खड़ी क्लाइंबिंग पैसेज चढ़ाई मार्ग में स्थानांतरित हो गईं। यांत्रिक चरखी विंच विस्तारित हुईं, ट्रेनों के नीचे होराइजन क्लैंप सिस्टम पर टिक गईं, जिससे द्वितीयक त्वरण शुरू हो गया। बूम बूम। उनके पीछे के हजारों वाहनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अचानक जमीन से खींच लिया गया हो और वे अविश्वसनीय गति से आकाश में उड़ गए हों। क्लाइंबिंग पैसेज में चीखें गूंज उठीं। इन्फिनिट ट्रेन के अंदर हर कोई हैंडरेलों को कसकर पकड़े हुए था। पूनम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अत्यधिक त्वरण के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कॉकपिट में किकी और राघव अपनी सीटों पर मजबूती से बैठे थे, नियंत्रणों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित था। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ऊंचाई तेजी से बढ़ी। राघव की आवाज सख्ती से गूंजी, 2000 मीटर पर हम तीसरे त्वरण चरण में प्रवेश करेंगे। यदि होराइजन क्लैंप सिस्टम ओवरलोड होता है तो ट्रेन को पटरियों से लॉक रखना। किकी का चेहरा तनावग्रस्त था। उसने नियंत्रणों को आंखें फाड़कर देखा और चिल्लाई, समझ गई। सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन 1 पर माहौल अलग नहीं हो सकता था। सिल्वर स्टार पर हर यात्री ने पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से एक साथ अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी। लेकिन ड्रैगन माउंटेन 1 पर अराजकता फैल गई। व्यक्तिगत सामान चारों ओर गिर गया और हवा में चीखें भर गईं। आयरन गार्ड बटालियन की ट्रेन के अंदर रासिका कॉकपिट में खड़ी थी, मॉनिटरों के माध्यम से अपने पीछे की गहरी होती सुरंग को देख रही थी। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे उसके दिल में एक खामोश शोक गीत जल रहा हो। बैंग बैंग बैंग, रटट बूम। स्पेसपोर्ट की ऊंची दीवारों पर गोलीबारी जारी थी। अनगिनत धातु जैकेटेड गोलियां नीचे लाशों के झुंड पर बरस रही थीं। 1130 CIWS और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल तोपें गर्जना कर रही थीं, मौत की एक भयानक सिम्फनी बजा रही थीं। ऊपर विशाल वायुमंडलीय जेलीफिश आसमान में तैर रही थीं, जिससे युद्ध के मैदान पर एक जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। नीचे लाशों का अंतहीन सागर एक ज्वार की तरह आगे बढ़ रहा था। उसी क्षण एक परिवहन ट्रक युद्ध के मैदान में तेज गति से आया, जिसमें तिरपाल से ढका एक बेलनाकार हथियार था। सैनिक आगे दौड़े, कवर को झटके से हटा दिया। एक विशाल चांदी की मिसाइल धीरे धीरे अपने पालने से उठी, परमाणु हथियार के अचूक पीले निशान के साथ खतरनाक रूप से चमक रही थी। राणा आगे बढ़ा, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। हम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था। आइए देखें कि हम वास्तव में किस तरह के राक्षसों से निपट रहे हैं। उसके डिप्टी रूबल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुफ्त दाह संस्कार सेवा, ये संतोषजनक होने वाला है। बिल्कुल, आइए इस तारांकन जाल में एक छेद करें। कौन मेरे साथ है? बिल्कुल। उसी क्षण एक विशाल गश्ती मेच रुक गया। कौशिक नीचे उतरा, अपने सामने के परमाणु बम को आश्चर्य से देख रहा था। धत, इस चीज में कुछ गंभीर शक्ति है। राणा ने मुस्कुराया, फिर पूछा, कौशिक, क्या तुम्हारे पैर स्थिर हैं? कौशिक ने एक दृढ़ हंसी निकाली और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। कमांडर, मैं अभी भी मजबूती से खड़ा हो सकता हूँ। फिर थोड़े संकोच के बाद उसने गर्व से राणा को देखा और कहा, कमांडर, आखिरी पल तक आपके साथ लड़ना, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। राणा रुके, फिर उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी नज़र में प्रशंसा थी। अच्छा आदमी, मैंने ऐसे ही सिपाही को प्रशिक्षित किया है। हुनूंग। एक तेज भेदी सीटी गूंजी।
आयरन गार्ड बटालियन के सैनिकों ने विशाल काफिले को क्लाइंबिंग पैसेज पर चढ़ते हुए देखा, जो अपनी गति से हवा को भी हिला रहा था। देखो, वे ऊपर जा रहे हैं, डिप्टी रूबल ने उत्साह में चिल्लाया। हजारों सैनिकों ने आकाश की ओर जाने वाले ट्रैक की ओर देखा, उनकी आंखें प्रत्याशा और श्रद्धा से भरी थीं। चढ़ती हुई ट्रेनें उस लड़ाई का जीवित प्रमाण थीं जिसे उन्होंने मानवता की आशा की रक्षा के लिए लड़ा था। उसी क्षण कुछ उत्तरजीवी वाहनों ने अपनी खतरे की रोशनी जलाई, उनकी सुनहरी चमक एक साथ टिमटिमा रही थी। अधिक से अधिक वाहनों ने ऐसा ही किया, जिससे आकाश की ओर फैली सुनहरी रोशनी की एक श्रृंखला बन गई। अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा की एक मशाल। राणा ने दृश्य देखा और धीरे से हंसा। वे हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। भाइयों, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। हाँ सर, आयरन गार्ड बटालियन और सुरक्षा रेजिमेंट से एक बहरा कर देने वाला युद्ध घोष गूंजा। वो क्लाइंबिंग पैसेज में वापस 4 ट्रेनें 2000 मीटर के करीब पहुंच गईं। तीसरा त्वरण आसन था। इंजन जानवरों की तरह दहाड़ रहे थे, जिससे किलोमीटर लंबी ट्रेन श्रृंखलाएं आगे बढ़ रही थीं। तीसरे त्वरण के लिए तैयार हो जाओ। बूम 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 बूम। 4 ट्रेनों ने अपनी हाई स्पीड कर्षण प्रणालियों को लगाया। इंजन चीखने लगे क्योंकि वे अंतिम त्वरण चरण में धकेल रहे थे। वो गति बढ़ रही है। राघव ने हॉराइजन क्लैंप सिस्टम के स्टेटस मॉनिटर को घूरा। जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया। ठीक तभी पोर्ट के ऊपर वायुमंडलीय जेलीफिश कोर से एक चकाचौंध भरी नीली रोशनी निकली। बूम! एक बड़े पैमाने पर विद्युत चुंबकीय पल्स विस्फोटित हुआ। 20 Z। तुरंत क्लाइंबिंग पैसेज में हर रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा उठी, हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। स्पेसपोर्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल तोपें अंधेरी हो गईं और 4 ट्रेनों की बिजली चली गई, उनके सिस्टम बंद हो गए। ट्रेनों के अंदर के यात्री अचानक अंधेरे में फेंक दिए गए। ड्राइव मोटर्स एक मरती हुई आह भरी और फिर रुक गईं। धत! इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इंजन बंद हो गए हैं। ड्रैगन माउंटेन 1 के कॉकपिट के अंदर दानियाल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह अपनी सीट से उछल पड़ा। सिस्टम को अभी रीस्टार्ट करो। हम अपनी गति नहीं खो सकते हैं। सिल्वर स्टार के अंदर मिंटू का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। कितनी देर? 10 सेकंड। इंजीनियरों ने घबराकर चिल्लाया। पर्याप्त समय नहीं है। अगर हम इतनी गति खो देते हैं तो हॉराइजन क्लैंप सिस्टम फेल हो जाएगा। मिंटू अपनी बहन टैमनी की ओर मुड़ा और हताशा में चिल्लाया, बहन, हमें ट्रेन को अभी अलग करना होगा, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही वह आदेश देने वाली थी, बैंग बैंग बैंग, रट-टट, सभी ट्रेनें अलग मत होना। रेडियो पर एक गहरी, दमदार आवाज गूंजी। ये राघव था, और अगले ही पल इन्फिनिट ट्रेन आगे बढ़ी, असंभव बाधाओं के खिलाफ दहाड़ती हुई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धातु टकराने की तेज आवाज संचार के माध्यम से गूंजी। अगले ही सेकंड में कई कर्षण स्टील केबल अचानक अन्य 3 ट्रेनों के यांत्रिक कर्षण प्रणालियों पर टिक गए। सिल्वर स्टार, ड्रैगन माउंटेन 1 और आयरन गार्ड बटालियन ट्रेन के अंदर टैमनी, मिंटू, दानियाल, रासिका और माइक सभी सदमे में घूर रहे थे क्योंकि एक विशाल काली भारी भरकम ट्रेन आगे बढ़ी, एक जानवर की तरह दहाड़ती हुई। उसके इंजन गरज रहे थे, उसके नीचे की जमीन हिल रही थी और उसने सभी 3 फेल होती ट्रेनों को अपने साथ खींच लिया। आगे धकेलो। इन्फिनिट ट्रेन के अंदर राघव की आंखें लाल जल रही थीं। उसका यांत्रिक दिल पूरी क्षमता से दहाड़ रहा था। वेल 03E के 10 सिलेंडर गैस टर्बाइन इंजन को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल रहा था। पावर टर्बाइन चीख रहे थे, एक हताश अंतिम दौड़ में ईंधन के आखिरी भंडार को जला रहे थे। 3 अन्य ट्रेनों और 2696 उत्तरजीवी वाहनों के वजन के बावजूद इन्फिनिट ट्रेन ने धीमा होने से इनकार कर दिया। कॉकपिट के दूसरी तरफ किकी के चांदी के बाल फड़फड़ाए क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए, अपने दिमाग को तनावग्रस्त कर रही थी। उसकी मानसिक शक्ति बढ़ गई, ट्रेन को पटरियों पर दबाते हुए और साथ ही उसे ऊपर धकेलते हुए। हुश! क्लाइंबिंग पैसेज के अंदर एक शक्तिशाली अपड्राफ्ट फूट पड़ा। पीछे के काफिले में दीनू अपनी ऑफ रोड वाहन के अंदर बैठा था। उसने अपनी हवा की क्षमता का हर औंस जारी कर दिया, जिससे ट्रेन के पीछे एक भयंकर टेलविंड पीछे की हवा बढ़ गई। बूम बूम बूम। वेल 03E के अंदर टर्बाइन का दबाव खतरनाक रूप से बढ़ गया। इन्फिनिट ट्रेन के डिब्बे अत्यधिक तनाव के तहत कराह रहे थे। स्टील का ढांचा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ते हुए चरमरा रहा था। थामे रखो। राघव के पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे वह दबाव से फटने वाला है। वह जानता था कि इन्फिनिट ट्रेन अकेले यह नहीं कर सकती। वह बस इतना कर सकता था कि अन्य ट्रेनों को अपने इंजन को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त समय दे। सभी तर्क के विपरीत, सभी संभावना के विपरीत, गिरावट आखिरकार धीमी हो गई। सिल्वर स्टार के अंदर टैमनी हाँफ उठी, सदमे में उसकी छाती ऊपर उठ रही थी और गिर रही थी। उसके सामने की स्क्रीन पर हॉराइजन क्लैंप सिस्टम की हाई वोल्टेज सीमा 28% तक बढ़ गई थी। 10 सेकंड कभी भी इतने लंबे नहीं लगे थे। फिर बीप
इंजन रीबूट अनुक्रम पूरा हुआ। बूम! इटर्नल क्लास ट्रेन सिल्वर स्टार वापस जीवन में आ गई, शक्ति का एक उछाल जारी किया। साथ ही आयरन गार्ड बटालियन ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन 1 ने अपने इंजनों को फिर से प्रज्वलित किया, पूर्ण त्वरण में वापस फायर करते हुए। गति फिर से बढ़ गई। हम स्थिर हैं, रासिका और माइक ने अविश्वास में घूरते रहे। असंभव! दानियाल की पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। पूरी शक्ति से दौड़ो, टैमनी ने आदेश दिया। 3000 मीटर, 4000 मीटर, हवा का दबाव बढ़ा जिससे सबके कान दर्द से बजने लगे। दहाड़ती सुरंग के अंदर गुरुत्वाकर्षण मुड़ गया और घूम गया, लेकिन 4 ट्रेनों ने डगमगाने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने आखिरकार तोड़ दिया। जैसे ही ढलान अचानक समतल हुई, बचे हुए लोगों ने इसे देखा। एक विशाल तैरती हुई सुरंग अंतहीन रूप से आगे फैली हुई थी, क्षितिज में गायब हो रही थी। वे सफल हो गए थे। वे स्काई कॉरिडोर आकाश गलियारा तक पहुंच गए थे। उनके पीछे हर कर्षण प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक स्काई कॉरिडोर में चला गया। और फिर एक जोरदार जयकार गूंज उठी। हमने कर दिखाया। हे भगवान, हम पहुंच गए। हम स्काई कॉरिडोर में हैं। हम बच गए। हम बच गए। अध्याय 158 भोर आएगी। ऊंचाई वाले गलियारे पर हजारों कारों में एक बहरा कर देने वाला जयकारों का शोर गूंज उठा, जैसे पहाड़ टकरा रहे हों और समुद्र दहाड़ रहा हो। कुछ गुस्से में दहाड़ रहे थे, कुछ सदमे में हाँफ रहे थे, कुछ दर्द से रो रहे थे, कुछ सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। केवल एक ही चीज जो वे साझा कर रहे थे, वह थी उस मौत को मात देने वाली दौड़ से उपजा शुद्ध विस्मय। इस क्षण कर्षण के लिए जिम्मेदार चारों लोकोमोटिव रुके नहीं। उन्हें अभी भी ट्रैक पर यांत्रिक कर्षण प्रणाली द्वारा खींचा जा रहा था, जो समानांतर लाइनों पर विलय हो रहे थे। अंत में पिछले हुक जारी किए गए और उत्तरजीवी काफिले को ले जा रहे पीले कर्षण प्लेटफॉर्म को सिस्टम द्वारा सक्रिय किया गया, जो विद्युत चुंबकीय त्वरण अनुक्रम में प्रवेश कर गए। कैप्टन राघव, धन्यवाद। दिनेश की आवाज़ वॉकी टॉकी से आई। इन्फिनिट ट्रेन पर राघव पसीने से तर था, लगभग गिर पड़ा था। उस आखिरी धक्के ने उसे पहली बार महसूस कराया था कि उसका मैकेनिकल हॉट ओवरलोड होकर फटने वाला है। वह लगभग बेहोश हो गया था। इस क्षण वेल 03 हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव के पावर टर्बाइन से एक खोखली शीतलन ध्वनि निकली और इंजन कंपार्टमेंट से झुलसाने वाली गर्मी की लहरें निकलीं। सांस लेता हुआ उसने अपना सिर उठाया और आगे घने काफिले को देखा। उनमें से उसने दिनेश, सुमी, प्रीतम और ओल्ड दिग्विजय को एक भारी ट्रक पर बैठे देखा। सभी खिड़कियों के माध्यम से उसे सिर हिला रहे थे। कैप्टन राघव, हम जियाजोहू में आपका इंतजार करेंगे। सुमी अपने वाहन में बैठी थी, उसकी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी क्योंकि कर्षण प्लेटफॉर्म इन्फिनिट ट्रेन के पास से गुजरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। धन्यवाद कैप्टन राघव, आपके बिना हम इस बार खत्म हो गए होते। अगर हमें कभी मौका मिला तो हम आपको निश्चित रूप से चुकाएंगे। प्रीतम ने गहराई से प्रभावित होकर जोड़ा। धन्यवाद राघव उपनाम वाले बच्चे, अगली बार मिलते हैं। अपनी ट्रेन के प्रणोदन प्रणाली को अपग्रेड करना याद रखना, आगे की पटरियां आसान नहीं होंगी। ओल्ड दिग्विजय ने याद दिलाया। अलविदा, मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। राघव ने वॉकी टॉकी उठाया और उन्हें आखिरी बार देखते हुए जवाब दिया। एक के बाद एक भीड़ ने राघव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। हजारों वाहन आगे बढ़ने लगे, जबकि सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पर सवार कई लोगों ने अपनी खिड़कियों के पीछे से हाथ हिलाया। वो चिल्ड एक एक करके कर्षण प्लेटफॉर्मों ने अपने धातु के विंडशील्ड उठाए। विद्युत चुंबकीय त्वरण के साथ वे तेज गति से आगे बढ़े। ऊंचाई वाले गलियारे के अंदर लगभग निर्वात जैसा वातावरण इन वाहनों को अकल्पनीय वेग तक पहुंचने देता था। आयरन गार्ड बटालियन की अंतर्महाद्वीपीय सैन्य ट्रेन पर रासिका ने पंक्तियों में निकलती कारों को दूरी में फीका पड़ते देखा। उसके चेहरे पर राहत का भाव था। टीम लीडर रासिका, हमने कर दिखाया। माइक पसीने से तर था, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपने माथे को पोंछते हुए उसने बड़बड़ाया, ये निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है उसमें सबसे रोमांचक चीज़ है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बाकी ट्रेनों को अलग अलग पटरियों पर ले जाओ। रासिका शांत रही। माइक ने सिर हिलाया और तुरंत ध्यान केंद्रित किया। डिस्पैच सिस्टम पर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कई लोगों को अभी तक ऊंचाई वाली सुरंग से गुजरना बाकी था। पहली बाधा को पार करना केवल शुरुआत थी। बीप! जल्द ही सभी कर्षण प्लेटफॉर्म विद्युत चुंबकीय त्वरण मार्ग में प्रवेश कर चुके थे, तेजी से निकल रहे थे। स्पेसपोर्ट का डिस्पैच सिस्टम चारों ट्रेनों को अलग अलग पटरियों पर मार्गदर्शन करने लगा, उनके संयम को अनलॉक कर रहा था और उन्हें सूचित कर रहा था कि वे आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी क्षण राघव के वॉकी टॉकी पर एक और ट्रेन से ट्रांसमिशन आया। राघव, मैं टैमनी हूँ। सिल्वर स्टार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपकी ऋणी हूँ। टैमनी के आमतौर पर बर्फीले लहजे में एक दुर्लभ स्वीकृति का संकेत था।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव उस जीवन या मृत्यु के क्षण में इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही इसकी आशंका जताई थी और उसके पास पहले से ही एक आकस्मिक योजना थी। इसने उसे इस आदमी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। एक रहस्यमय यांत्रिक क्षमता, सभी को बचाने के लिए साहसी कर्षण योजना, और महत्वपूर्ण क्षण में उसके हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव की सरासर शक्ति। उसके कदम ने चढ़ाई की गति में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा सुनिश्चित किया, जिससे अन्य ट्रेनों को अपने सिस्टम को रीबूट करने के लिए कीमती समय मिला। यह आदमी सामान्य से बहुत दूर था। उसके पीछे मिंटू फर्श पर पीला पड़ा बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति डर से जम गई थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मौत के जबड़ों से बच निकला हो। अविश्वास में बड़बड़ा रहा था, एक गैस टर्बाइन? ये कैसे संभव है? यह अवास्तविक है। धन्यवाद, आप लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्फिनिट ट्रेन पर, राघव ने जवाब दिया। सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 दोनों कर्षण योजना में पूर्ण स्तंभ थे। अगर यह केवल इन्फिनिट ट्रेन अकेले होती तो वह इसे कभी नहीं कर पाता। हम आपको ऑर्बिटल रिंग पर देखेंगे। मिलते हैं। वो टिल्डा। सिल्वर स्टार की भविष्यवादी इंजन लाइटें जल उठीं, जो 3000 से अधिक यात्रियों को लेकर दूरी में तेज गति से निकल गई। अच्छा बच्चा, मैं, दानियाल, तुम्हें याद रखूंगा। अगर हम फिर कभी ऑर्बिटल ट्रैक पर मिलते हैं तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। दानियाल की साहसी आवाज़ गूंज उठी। राघव पर इस आदमी का एक मजबूत प्रभाव था। सर्वनाश में कुछ ही लोग बिना किसी हिचकिचाहट के खड़े होने की हिम्मत करते थे। दिनेश के अलावा दानियाल शायद दूसरा व्यक्ति था जिसे उसने देखा था। सुरक्षित यात्रा, राघव ने जवाब दिया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1, विशाल चलती किलेबंदी, भी तेज होने लगी, आगे बढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों में उसके दर्जनों डिब्बे आंखों से ओझल हो गए थे। न तो सिल्वर स्टार और न ही ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ने कोई समय बर्बाद किया। दोनों ट्रेनें तेजी से रेलवे लाइनों में प्रवेश कर गईं, अपने इंजनों को सक्रिय कर रही थीं और क्षितिज की ओर तेज हो रही थीं। कैप्टन राघव, इस निकासी में सहायता करने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को दूंगी। अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमेशा पूरे क्षेत्र में फीनिक्स के बचाव संगठनों से सहायता ले सकते हैं। स्पेसपोर्ट गिरने वाला है, तुरंत बाहर निकलें। दूसरे छोर पर रासिका की आवाज़ आई, जिसके बाद माइक की आवाज़ आई। कैप्टन राघव, शुभकामनाएं, फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, राघव ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि दोनों ट्रेनें अलग अलग पटरियों पर शाखाबद्ध हो गईं और तेज होने लगीं। विद्युत चुंबकीय त्वरण कर्षण प्लेटफॉर्मों के बिना चारों ट्रेनें ऊंचाई वाले गलियारे के साथ चलने के लिए केवल अपने स्वयं के इंजनों पर निर्भर रह सकती थीं। हालांकि इससे वे धीमी हो गईं, लेकिन जीवन और मृत्यु के मामलों की तुलना में यह एक नगण्य मुद्दा था। प्रत्येक ट्रेन की गति अलग थी और हर कोई चिंतित था कि ऊपर वायुमंडलीय जेलीफिश ऊंचाई वाले गलियारे पर हमला कर सकती है। किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने अपने इंजनों को अधिकतम गति तक धकेल दिया। सिंगूर सिटी नंबर 1 स्पेसपोर्ट से यथासंभव तेजी से भागने की दौड़ लगाए। उनमें से इन्फिनिट ट्रेन सबसे धीमी थी। बहुत जल्द आगे की 3 ट्रेनें पहले ही ऊंचाई वाले गलियारे के दूर सिरे पर गायब हो चुकी थीं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती रही, राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। आप कैसे हैं? पूनम चिंता से पास आए, राघव और किकी दोनों को पसीने से तर और पूरी तरह से थका हुआ देखकर। राघव खड़ा हुआ और पूछा, क्या सब ठीक हैं? हम सब ठीक हैं। वह बहुत करीब था। किकी ने दोनों हाथों से खुद को हवा दी। उसका चेहरा अभी भी देर तक रहने वाले डर से भरा था। एक सेकंड के लिए मुझे सचमुच लगा कि ट्रेन गिरने वाली है। अगर उस पल होराइजन क्लैंप सिस्टम टूट गया होता और अगर ट्रेन का इंजन बंद हो गया होता तो इन हजारों लोगों का भाग्य अकल्पनीय रूप से दुखद होता। 1000 मीटर की हवा से गिरना, परिणाम अकल्पनीय होते। ऐसा मत कहो, हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। मिस पूनम, ट्रेन को अधिकतम गति तक धकेलने के लिए जैमिनी का उपयोग करें। समझ गई। पूनम ने तुरंत सिर हिलाया। राघव का चेहरा पीला था, उसका सिर चक्कर से घूम रहा था, लेकिन आराम करने के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह विशाल क्लस्टर्ड क्लाउड अभी भी आसमान में था और आज रात हो रही भयानक घेराबंदी के साथ वे अनगिनत हवाई जीव किसी भी क्षण ऊंचाई वाले गलियारे पर हमला कर सकते थे। हालांकि गलियारे की सुरक्षा में अभी भी एंटी एयर हथियारों को शक्ति देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। सभी बचे हुए लोग वर्तमान में जमीन से 4800 मीटर ऊपर थे। वह कैसे सहज महसूस कर सकता था। जैसे ही राघव ने एक गहरी सांस ली, मैकेनिकल हॉट को फिर से सक्रिय करने की तैयारी की, हवा में एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। बूम! ट्रेन पर सभी ने अपने चेहरे पर एक सुन्नता महसूस की, जैसे कि शॉकवेव से टकराए हों। तुरंत सभी ने ट्रेन की साइड की खिड़कियों की ओर सिर घुमाया। गलियारे के भीतर से एक दूर की दहाड़ने वाली आवाज़ तेजी से पास आ रही थी। क्या हुआ? भूकंप? नहीं, यह एक विस्फोट है। राघव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने तुरंत चिल्लाया, सब लोग कसकर पकड़ लो।
उसी समय उसने इन्फिनिट ट्रेन को तेज करने के लिए मैकेनिकल हॉट को फिर से सक्रिय किया। बूम! एक बड़े पैमाने पर शॉकवेव तुरंत ट्रेन के पार चली गई, जिससे पूरा ऊंचाई वाला गलियारा हिंसक रूप से हिलने लगा। पूनम और राजिता चीख उठी क्योंकि हर कोई सहज रूप से फर्श पर गिर गया। विशाल गलियारा तूफानी लहरों में फेंके गए जहाज की तरह कांप उठा, अराजकता में ऊपर उठ रहा था और गिर रहा था। जैसे ही हिंसक शॉकवेव टकराया, राघव ने ट्रेन के इंजन को पूरी ताकत से दहाड़ते हुए महसूस किया, उसका शरीर तेजी से अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। उस पल में समय धीमा हो गया लग रहा था। वह अपनी खुद की सांसें, अपनी दिल की धड़कन सुन सकता था। उसके होंठ झुंझुनी कर रहे थे, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। तेज करो, तेज! सिंगूर सिटी नंबर 1 स्पेसपोर्ट के ऊपर आसमान में वायुमंडलीय जेलीफिश और अनगिनत स्काई जेलीफिश तैर रहे थे, जबकि लाखों लाशें नीचे झुंड में थीं। शहर के केंद्र में एक भयानक लाश चरवाहा कॉप्स शेपर्ड स्थिर खड़ा था, पूर्व की ओर घूर रहा था। अचानक ऊपर आसमान में नीली रोशनी का एक शानदार गोला प्रज्वलित हुआ। ये रोशनी अकल्पनीय रूप से चमकदार थी, जैसे जमीन पर एक नवजात सूरज खिल रहा हो। यह इतना चकाचौंध करने वाला था कि यह मानव दृष्टि को भेद सकता था। उस क्षण सिंगूर सिटी शुद्ध सफ़ेद में समा गया। फिर विस्फोट के केंद्र से एक बड़े पैमाने पर शॉकवेव निकला, जो एक रिंग जैसे पैटर्न में बाहर की ओर फैल रहा था। जहां भी ये पहुंचा, जमीन कांप उठी। रेत और धूल आसमान में तेजी से फेंके गए, जिससे एक दम घोंटने वाला पर्दा बन गया जिसने आसमान को अवरुद्ध कर दिया। हवा खुद प्रज्वलित होती लग रही थी, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ जारी कर रही थी, एक साथ 10,000 युद्ध ड्रमों की आवाज़, या दुनिया भर में गूंजने वाला एक तूफानी विस्फोट। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल मशरूम बादल ऊपर उठने लगा। इसका आधार विशाल था और इसका शीर्ष एक विशाल छाते की तरह खुल गया। यह ऊपर की ओर लुढ़का और फैला, इसका रंग हल्के भूरे से गहरे काले में बदल गया, जो नरक की गहराई से खिलने वाले शैतान के फूल जैसा लग रहा था, शुद्ध विनाश को विकीर्ण कर रहा था। शॉकवेव के बल के तहत लाखों लाशें पल भर में वाष्पित हो गईं। स्काई जेलीफिश तुरंत रोशनी के चकाचौंध भरे गोले द्वारा निगल ली गईं। उनके ऊपर क्लस्टर क्लाउड ने एक भयानक कांपती हुई चीख निकाली, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं सका। इसका पहाड़ के आकार का घंटा जलने लगा। अनगिनत विशाल तंबू टेंटेकल्स गिरते हुए पत्थरों की तरह टूट गए और ढह गए। जनरल, क्या हम जीतेंगे? स्पेसपोर्ट प्लाजा में जोनी के केंद्र में उच्च मंच पर राणा आयरन गार्ड बटालियन के अनगिनत गिरे हुए सैनिकों के बीच खड़ा था। अंतिम दर्जन बचे हुए लोग उसे घेरे हुए थे, क्योंकि उसने शहर के केंद्र में विशाल मानवरूपी छाया को घूरते देखा। छाया उसे वापस घूर रही थी। मानवता का गीत साहस का गीत है। आसमान कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक दिन ये रोशन होगा। बूम! प्रकाश का गोला फट गया। सब कुछ चकाचौंध करने वाले सफ़ेद में समा गया। एबिस जोन नंबर 3 के ध्रुवीय रात के बिल्कुल किनारे पर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए एक जलती हुई रोशनी निकली, जो अंधेरे में छिपे भयानक जीवों को जला रही थी। ऊंचाई वाले गलियारे पर हजारों उत्तरजीवी वाहन तेज गति से आगे बढ़े। चारों ट्रेनें आसमान में दहाड़ रही थीं। लगभग 20,000 लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार डाक रेडियो स्टेटिक के साथ क्रैकल हुआ। राघव थका हुआ पास आया। उसके चारों ओर पूरी टीम खड़ी थी। पूनम, किकी, राज, राजिता, रिया और प्रोजेश सभी भारी अभिव्यक्तियों के साथ रेडियो को देख रहे थे। एक आवाज़ हर उत्तरजीवी के रेडियो के माध्यम से गूंजी। फीनिक्स वैश्विक प्रसारण, नवीनतम एबिस अनुसंधान विश्लेषण के आधार पर एबिस टाइड्स के प्रभाव के कारण डार्क नाइट अंधेरी रात का विस्तार हो रहा है। हालांकि एबिस केंद्र से दूर जाने पर इसका फैलाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा। फीनिक्स की गणना के अनुसार ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह 1 साल और 96 दिनों में वैश्विक रात में प्रवेश करेगा। ये ध्रुवीय रात 571 साल से अधिक समय तक चल सकती है। मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए फीनिक्स अब एक तत्काल वैश्विक अधिसूचना जारी करता है। सभी बचे हुए लोगों को एबिस से सबसे दूर भागने वाले मार्गों का पालन करना चाहिए। पूर्व की ओर बढ़ें, भोर की ओर। आप अभी कहीं भी हों, जीवित रहें, विश्वास करें, भोर आएगी।